गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शरीर के जितनी भी लॉजियाँ हैं या जितना भी विज्ञान है उनके क्या नाम हैं, उन सभी को जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। शरीर, ठीक है, शरीर की अध्ययन, शरीर का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। लॉजी, तो ये सभी जो है अध्ययन है, ये सभी अध्ययन है। देखिए, लॉजी का मतलब हमेशा होता है अध्ययन, किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं वो आगे होता है। जैसे ऑस्टियोलॉजी, देखिए ट्रिक भी इसकी है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब अस्थियों का अध्ययन, ठीक है। जो कंकाल की अस्थियां होती हैं उन अस्थियों का जो अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर कॉन्ड्रोलॉजी, ये कार्टिलेज का अध्ययन होता है, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज का अध्ययन होता है। कार्टिलेज क्या होता है? जो हमारे शरीर में उपास्थि होती है, यानी कि अस्थि नहीं, उपास्थि, यानी कि जो अस्थियों से कुछ लचीली स्वभाव की होती हैं उनको उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है, लचीली अस्थियां, तो इनको उपास्थि कहते हैं, उपास्थि, ठीक है। जो उपास्थियों का अध्ययन होता है उसे कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, उपास्थियों को ही कार्टिलेज कहा जाता है। और कार्टिलेज, कांड्रो, कार्टिलेज ये सेम है। देखिए, ज्यादातर जो लॉजियां बनी हैं ये उन्हीं के इंग्लिश नाम के अनुसार बनी है, ठीक है ना। तो अगर इंग्लिश की एक मीनिंग आप याद कर लेंगे, ठीक है, या उसे ट्रिक से बना देंगे तो उसके बाद आपको उससे संबंधित कम से कम 4-5 वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। तो कॉन्ड्रोलॉजी हो गया, यानी कि कार्टिलेज का अध्ययन हो गया, ठीक है, कार्टिलेज का अध्ययन हो गया। फिर इसके बाद सीरोलॉजी, सीरोलॉजी क्या होता है? सीरम का अध्ययन, सीरम का अध्ययन। अब सीरम क्या चीज होती है? जैसे आपका जो रुधिर होता है तो रुधिर में दो चीजें होती हैं, एक तो सेल्स होती हैं, यानी कि आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। तो 3 प्रकार की सेल होती हैं, आरबीसी हो जाती हैं और डब्ल्यूबीसी हो जाती हैं और प्लेटलेट्स हो जाती हैं। उन सेलों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो पानी बचता है उसी पानी को सीरम कहते हैं, ठीक है, बाकी जो पानी बचता है उसी पानी को ही सीरम कहते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए सीरम से हो गया सीरोलॉजी। तो याद रखिएगा, यानी कि रुधिर में दो चीजें होती हैं, यदि आप जो है सेल्स को हटा देंगे तो सीरम बचेगा और सीरम के अध्ययन को ही सीरोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी जो होता है रक्त का, यानी कि रुधिर का, रुधिर का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए, रुधिर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमो से बना देंगे हिमेटोलॉजी, ठीक है, हीमो से बना देंगे हिमेटोलॉजी, ठीक है। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, हीमो से हिमेटोलॉजी बना देंगे। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन होता है इसमें। कार्डियक, ठीक है, कार्डियक का मतलब होता है, कार्डियक का मतलब होता है हृदय, ठीक है। ये जो है दूसरी भाषा का शब्द है, मतलब इंग्लिश भाषा में कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी का मतलब हो गया हृदय का अध्ययन, ठीक है। इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो एंडोक्राइनो का मतलब क्या हो गया? इंडो का मतलब इंडो का मतलब हो गया अंदर, ठीक है, इंडो का मतलब हो गया अंदर, और क्राइनो का मतलब तो हो गया क्राइनो। इंडोक्राइनो एक इंग्लिश में अगर समझेंगे तो एक जो है क्या कहते हैं सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम वह होता है जिसमें हम अंदर की नलिका विहीन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो होती किस सिस्टम का भाग होती है? इंडोक्राइन सिस्टम का। जैसे हमारे अंदर जो नलिका विहीन, जिसमें नलिकाएं नहीं है, तो ये जो जैसे पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन्स निकलते हैं इनमें कोई नलिका नहीं यूज होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंडोक्राइन, यानी कि जिसमें नलिका ना हो ऐसी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क ग्रंथि हो गई, बहुत सारी ग्रंथियां हो गई जो इंडोक्राइन सिस्टम का भाग होती है। तो इंडो का मतलब समझेंगे अंदर, और क्राइनो का मतलब जो है मतलब कि क्रेन, क्रेन का मतलब होता है लाना, ले जाना, ठीक है। तो इंडो मतलब अंदर लाने ले जाने का काम कौन करता है? इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? हार्मोन्स जो है ऊपर नीचे आते आते, यानी कि अपने अंगों तक का जाते हैं। तो याद रखिएगा, इंडो अंदर आने जाने वाले, ठीक है, हार्मोन्सों को ही जो है इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन,
का अध्ययन, ठीक है। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन। सुजनिकी, सुजनिकी में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपसे पेपर में पूछा गया, क्योंकि इसका इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसका जो है कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सुजनिकी, सुजनिकी में क्या करते हैं, जैसे आने वाली जो जनरेशन है, तो आने वाली जनरेशन के जो अनुवांशिक गुण होता है उसको बदलते हैं, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें जो उनके डीएनए आरएनए वगैरह डीएनए होता है या जीन वगैरह है या अनुवांशिकता के आधार पे उसके गुणों को परिवर्तित करना ही सुजनिकी कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये इसी जीन की कटर के लिए दिया गया है, जो सीजर जो है 9 है, ठीक है, तो उसके लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे सुजनिकी, सुजनिकी का मतलब हो गया कि जो नई पीढ़ी है उसे अनुवांशिकता के आधार पर, ठीक है, जीन में बदलाव, नई पीढ़ी के जीन में अनुवांशिक वांशिक बदलाव का अध्ययन किया जाता है, और इसी के अंतर्गत ही जो है, जो अभी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसी के अंतर्गत दिया गया था। तो सुजनिकी होगी यूगेनिक्स, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है। यूगेनिक्स, युगे का मतलब हो गया युग, मतलब युगे का ऐसा मतलब अपने मन में समझिएगा, युगे का मतलब नया युग, यानी कि नए युग में जो नई पीढ़ी आएगी उसमें बदलाव लाकर, यानी कि उसके जो है गुणों में परिवर्तन लाके या उसके डीएनए में या उसके जीन में परिवर्तन लाके जो है नई पीढ़ी को कुछ परिवर्तित करना ही सुजनिकी या यूगेनिक्स कहलाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरो तो मालूम है न्यूरॉन से संबंधित है, न्यूरॉन, और न्यूरॉन तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी कि तंत्रिकाओं का अध्ययन, तंत्र का अध्ययन, तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है। तंत्रिका क्या होती है, तंत्रिका बहुत बार सुने होंगे, तंत्रिका क्या होती है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे अपने छुआ, और छूने पर ये हमारे मैसेज तक संदेश पहुंच गया कि जो है हमें किसी ने छुआ है, ठीक है ना, तो ये जो मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंचा, यानी कि यहां से लेकर पूरी बॉडी में जो तार बिछा होता है उस तार को ही तंत्रिका कहते हैं। क्या होता है, तंत्रिका का मतलब होता है तार, ठीक है, फिजिक्स में तार कहते हैं और शरीर में इसे ही तंत्रिका कहते हैं। यानी कि ये तार हमारी पूरी बॉडी में इस त्वचा के नीचे बिछा पड़ा है, अगर थोड़ा भी कहीं भी टच होगा तो हमारे दिमाग तक का ये मैसेज पहुंचता है, ठीक है, और ये मैसेज तारों या तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचता है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है, फिर आगे है गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी होती स्त्री के रोग, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं इनको गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। गायन का मतलब हो गया, लेटिन भाषा का शब्द है, गायन का मतलब हो गया लेडीज, ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट का मतलब जो लेडीज रोग स्पेशल हो, तो यानी कि जो लेडीज के रोग विशेषज्ञ होते हैं, लेडीजों वाले रोग के विशेषज्ञ होते हैं, उसको गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी कि स्त्री रोगों का लॉजी, यानी कि अध्ययन, जो स्त्रियों के रोगों का अध्ययन होता है उसे जो है गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कैसे याद रखिए, स्त्रियां जो है गाने बजाने में बहुत तेज होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं गाने बजाने में तेज होती हैं, तो याद रखिएगा स्त्रियों का गायन यानी कि गाना गाती हैं, स्त्रियां गाना गाती हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो का मतलब तो सभी जानते हैं, इम्यूनो सिस्टम यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी कि अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र का जो अध्ययन होता है इम्यूनोलॉजी में करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन, प्रतिरक्षा तंत्र का जो अध्ययन होता है वो इम्यूनोलॉजी में करते हैं। फिर क्रेनियोलॉजी, क्रेनियल यानी कि जो आपका ये सर होता है, जो दिमाग होता है, इसमें जो है 8 हड्डियां होती हैं। जो आपका सर है इसमें 8 हड्डियां होती हैं जो बिल्कुल चपटी चपटी होती हैं। तो इन्हीं चपटी हड्डियों का जो स्केलेटन यानी कि कंकाल बनता है उसको क्रेनियल कहा जाता है, यानी कि कपाल, क्रेनियल या कपाल, ठीक है। तो हो गया क्रेनियल, या हिंदी में बोले तो कपाल, ठीक है। तो इन्हीं का अध्ययन कहा जाता है क्रेनियोलॉजी, ठीक है, इसी का अध्ययन कहलाता है क्रेनियोलॉजी। यूथेनिक्स, अभी हमने पढ़ा था यूगेनिक्स।
यूगेनिक्स का मतलब यही होता है नई पीढ़ी को सुधारना, किसके द्वारा? अनुवांशिकता के आधार पर। ये है यूथेनिक्स। तो इसको भी नई पीढ़ी को सुधारना है, लेकिन किससे? पालन पोषण से, यानी कि खान पान से। तो कैसे याद रखेंगे? यूथ, याद रखेंगे यूथ। जो आजकल की नई पीढ़ी यानी कि यूथ है, उनके खाने का अंदाज ही कुछ जो है, उनकी चॉइस ही कुछ अलग है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे कि उनके खाने में इनका पालन पोषण वाली चीजें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। तो यूथ को जो है क्या कहते हैं, पालन पोषण वाली चीजें देना चाहिए, क्योंकि नए नए यूथ में जो है पोषण की बड़ी कमी आ रही है, ठीक है। नए नए यूथ में पोषण की बड़ी कमी आ रही है, तो उनको पोषण का जो है अध्ययन करना, ठीक है, यूथ की, यानी कि नई पीढ़ी के पोषण का अध्ययन करना, ठीक है। तो यूगेनिक्स था, युगे का मतलब नए युग का आरंभ हो रहा है, ठीक है। नए युग वो यूगेनिक्स था, नए युग का आरंभ है, यानी कि नई पीढ़ी को लाना है, तो उसमें जो है अनुवांशिकता के आधार पर परिवर्तन करना था। ये यूथेनिक्स है, यूथ को जो है नई नई चीज, अच्छी अच्छी चीजें जो है पोषण के माध्यम से दी जानी चाहिए। तो यूथेनिक्स हो गया। ओडोंटोलॉजी, डोंटो का मतलब हो गया डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मतलब हो गया दांत, ठीक है ना। डेंटिस्ट का मतलब हो गया जो दांतों का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। और तीत का मतलब दांत होता है। तो डेंटो से बन गया डेंटिस्ट, डेंटिस्ट है दांतों का अध्ययन। जो दांतों का अध्ययन कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स, ट्रिक्स उठा लेंगे। आजकल जो है गर्भाधान यानी कि प्रेगनेंसी की बहुत बड़ी बड़ी चीजें चल गई हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, आईवीएफ हो गया, ठीक है। आईवीएफ हो गया यानी कि विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि किसी परख नली में जो है क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन करके फिर स्थापित करना। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई, यानी कि बहुत सारी गर्भाधान की यानी कि प्रेगनेंसी की बहुत ज्यादा ट्रिक निकाली गई है, ठीक है। तो वही हो गया ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या मतलब? गर्भाधान व प्रसव के ट्रिक्स, ठीक है। गर्भाधान तथा प्रसव का अध्ययन किया जाता है इसमें, कि गर्भाधान और प्रसव का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में भी यही ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है। तो याद रखेंगे नई नई ट्रिकें खोज निकाली गई हैं, जो है गर्भाधान की या उससे बचाव की और उसके प्रसव की, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी, देखिए जहां पर भी ऑप्टिक्स आ गया, ठीक है, जहां पर भी ऑप्टिक्स आ गया, तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश। साइंस भी होती है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश विज्ञान, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का मतलब हो गया प्रकाश, यानी कि जहां पर भी ऑप्टिक्स आ गई के रोगों का इलाज, ठीक है, आंख, ठीक है, के रोगों का जो है रोगों का अध्ययन इसमें होता है। फिर उसके बाद ऑन्कोलॉजी, ऑन्को का को से समझ लीजिए, आंको को से कैंसर, ठीक है, आंको कैंसर, इसमें किया जाता है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में, ठीक है ना। तो इतने हो गए, ये बहुत बार सभी जो है सभी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।